जैसा कि स्टूडेंट मेरे भाई, जैसा कि हम बात कर रहे थे आईएएस एग्जाम पास करने का सटीक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि आईएएस एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। क्या? सिलेबस, पाठ्यक्रम। सबसे पहले सिलेबस यानी पाठ्यक्रम देखना चाहिए। उसके बाद पिछले लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल का पेपर देखना चाहिए। राइट, सिलेबस देख लिया प्री एग्जाम का, सिविल सर्विस आईएएस का प्री सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से स्टडी करिए, सिलेबस में क्या क्या सिलेबस है। उस सिलेबस के बाद आप पिछले 10 साल का पेपर देखिएगा। पेपर देखने से आप ये खुद समझ पाते हैं क्या प्रश्न आ रहा है, कौन से प्रश्न आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसका लेवल कैसा है, आइडिया कैसा है, पूछने का लेवल का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, क्वालिटी कैसी है, नेचर कैसा है, किस तरीके से डिमांड है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, कहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जब आप पेपर खुद देखेंगे तो आप खुद ये डिसीजन ले पाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आप रास्ते में निकलते हैं ना, तो रास्ते में जब आप खुद चलते हैं, ठीक है, तो रास्ते में चलते के वक्त जो जो बाधाएं आती हैं, तो आप खुद देखते हैं कि कौन सी बाधाएं आ रही हैं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, रास्ते में समस्या कहां आ रही है, उसमें गड्ढे कहां हैं, गड्ढे कितने हैं, कहां गड्ढा है, गिर कहां रहे हैं, ठोकर कहां खा रहे हैं। तो जब आप रास्ते में निकलते हैं ना, तो आप खुद समझ पाते हैं कि समस्या कैसी है, समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। तो आप पहले रास्ते में निकलिए, तो रास्ते में चलिए, तो पहले आप रास्ते में निकलिए, चलिए, खुद देखेंगे कि रास्ते में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, सबसे पहले आप रास्ते में निकलिए, तो खुद आप समझ पाएंगे उस समस्या का समाधान क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस देख लिए, पिछले 10 साल का पेपर देख लिए। उसके बाद आप जानते हैं मोटा मोटा कुल मिलाकर 7 प्री के एग्जाम में कुल 7 सिलेबस हैं। पहला हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पर्यावरण, फिर आपका जनरल साइंस, फिर आपका करेंट अफेयर्स, करेंट इवेंट, राइट, हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, करंट इवेंट यानी समसामयिक घटनाएं, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर की दोनों लेवल की आएंगी। देखिएगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट प्री एग्जाम पास करने के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट जो है एक प्रकार से पिलर है, स्तंभ है। जैसे कोई बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं कि बिल्डिंग टिकाऊ हो, मजबूत हो, बिल्डिंग कभी गिरे ना, कभी फेल ना हो, कभी बिल्डिंग गिरे ना, तो पिलर को मजबूत करना जरूरी होता है। अगर बिल्डिंग का पिलर मजबूत है तो बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं।
तो पिलर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाद में आप 4 इंच की दीवार खड़ी कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पिलर मजबूत होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से प्री एग्जाम पास करने के लिए ये 5 सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। कौन कौन से? हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। अब इसका ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका क्या है? क्या तरीका होना चाहिए 5 सब्जेक्ट पढ़ने का? जो नए स्टूडेंट हैं या जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से, या जो नए हैं बिगिनर, जो शुरुआती में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबके लिए एक ही आइडिया बताऊंगा। तरीका यही है कि सबसे पहले आप इन 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले आप इतिहास उठाइए। क्या उठाइए? इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास उठाइए। क्योंकि पॉलिटी का जो भी कानून, जो भी लॉ, जो भी चीजें बनी हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हैं। जो नया संशोधन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इतिहास, जो पॉलिटी में कोई लॉ, कोई कानून, कोई नियम, ठीक है, रूल, जो भी चेंजिंग हुआ है वो इतिहास में कहीं ना कहीं है। तो पॉलिटी भी हमारा इतिहास से ही टच करता है, इतिहास से ही आया है। अब आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो स्कीमें लाई गई हैं, जो प्रोग्राम लाया गया है, कहीं ना कहीं वो इतिहास में ही है, इतिहास से ही आया है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़े हैं। एनवायरनमेंट को ही देख लो। एनवायरनमेंट में अगर आप स्टडी करते हैं, उसके बहुत से लॉ, बहुत से कानून, बहुत से रूल, नियम, वो सब इतिहास में है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इतिहास होना चाहिए। इतिहास पढ़िए आप, पुराने चीजों के बारे में आप जानिए। जब इतिहास पढ़ेंगे ना पुराने चीजों में, तो आपका पॉलिटी भी आएगा, उसमें इकोनॉमी भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आएगा, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी आएगा। तो सबसे पहले आपका पहले नंबर पर इतिहास होना चाहिए। इतिहास में क्या? सबसे पहले आप प्राचीन इतिहास उठाइए, प्राचीन इतिहास को पढ़िए। प्राचीन इतिहास यानी कक्षा 11 क्लास 11 की रामशरण शर्मा एनसीईआरटी क्लास 11 की एक बुक है, रामशरण शर्मा प्राचीन इतिहास। पहले आप उसको पढ़िए। फिर आता है मध्य इतिहास, कक्षा 11 या 12 की है, क्लास 11 या 12 की है। सतीश चंद्र लेखक है, राइटर है, सतीश चंद्र की बुक आती है मध्य इतिहास, उसको पढ़िए। जब वो पढ़ लीजिए तो उसके बाद आप पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम नाम की एक बुक आती है आधुनिक इतिहास के लिए, उसको पढ़िए। जब ये तीनों इतिहास पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पढ़िएगा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। नितिन सिंघानिया की एक बुक है, नितिन सिंघानिया नाम से एक बुक है, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। जब ये तीनों इतिहास को पढ़ लेते हैं तो प्राचीन इतिहास में भी कला संस्कृति के बारे में लिखा गया है। जो जो घटनाएं घटी हैं प्राचीन इतिहास में, जो जो कला संस्कृति, इमारत, बिल्डिंग जो जो बनाई गई हैं, जो जो चीजें घटना घटित हुई है, सब प्राचीन इतिहास में है। मध्यकालीन इतिहास में भी है, हाँ, कला संस्कृति सभ्यता, ठीक है, और इमारत कौन कब बना, ठीक है, पूरा सब चीज मध्यकालीन इतिहास के उस बुक में भी है। फिर आधुनिक इतिहास में ऐसी कोई ज्यादा कला संस्कृति तो है नहीं। आधुनिक इतिहास में बहुत सी चीजें बनाई ही नहीं गई हैं। आधुनिक इतिहास में जब अंग्रेज यहां पर आ गए तो कला संस्कृति का विकास आधुनिक इतिहास में लगभग पूरी तरह से स्टॉप हो गया था। तो ज्यादातर कला संस्कृति जो हमारा है प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में है। तो ये सब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जब आप इस बुक को वो स्टडी करेंगे, प्राचीन इतिहास की रामशरण शर्मा की, मध्यकालीन सतीश चंद्र की, तो ये जब किताब को आप स्टडी करेंगे तो आपका कवर तो हो जाएगा, लेकिन उतना डिटेल से नहीं हो पाएगा। इसलिए प्राचीन इतिहास देखिए सीरियल से पढ़ना है, सीरियल से, पीरियड टू पीरियड, समय के अनुसार। सबसे पहले प्राचीन इतिहास,
देखिए जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, अगर शुरुआत से देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, बीच से देखते हैं तो ज्यादा स्टोरी समझ में नहीं आती, फिर से आपको पीछे से देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप शुरू से एकदम देखिएगा, प्राचीन इतिहास को स्टडी करिएगा, प्राचीन इतिहास के तुरंत बाद मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन के तुरंत बाद आधुनिक इतिहास। इतना पढ़ने के बाद, इतिहास पढ़ने के बाद, इतिहास का ही एक विषय है कला और संस्कृति, इस तीनों में ही कवर हो जाएगा, लेकिन डिटेल से आता है यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में डिटेल से आता है। तो जो कि कवर नहीं हो पाता है, एक किताब बनाई गई है, नीतीश सिंघानिया ने एक किताब बनाया है कला और संस्कृति, उस किताब को पढ़िएगा इन तीनों को पढ़ने के बाद, ताकि जब उस बुक को आप इन तीनों विषय, इन तीनों किताब को पढ़ने के बाद जब आप उस बुक को पढ़ेंगे नीतीश सिंघानिया की, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं कौन प्राचीन में है, कौन मध्य में है, कौन आधुनिक में है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको पढ़िएगा, आपका इतिहास कंप्लीट। अब इसके अलावा इतिहास में कुछ भी पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बुक को बार बार आपको रिवीजन करने का जरूरत है, जितना रिवीजन हो सके, 5 बार, 8 बार, 10 बार, जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो, केवल और केवल रिवीजन, नो मोर स्टडी, ओनली रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो ये हो गया इतिहास। अब आता है इतिहास के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइएगा पॉलिटी, सेकंड नंबर पर रखिएगा पॉलिटी को, सेकंड नंबर में रखिएगा पॉलिटी को। अब आप पॉलिटी उठाइए, क्लास 11th 12th की पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, केवल और केवल पॉलिटी के लिए एक बुक है एम लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए। इस बुक को, केवल एक बुक है पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, मोटी सी बुक है, इतनी मोटी, उस बुक को पढ़िएगा। उस बुक को 5 बार, 8 बार, 10 बार, जितना रिवीजन हो सके पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, केवल और केवल क्लास 11th एंड 12th की, कक्षा 11 और 12 की, कोई और बुक है पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको एडवाइस देंगे कि कक्षा 11 और 12 की, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम हो। पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें डिफिनेशन अच्छे से नोट हुआ है कि स्वतंत्रता क्या है, हाँ, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, मौलिक अधिकार क्या है, हाँ, राज्य क्या है, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसकी परिभाषा उसमें अच्छे से लिखा गया है। और ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछती भी है कि राजतंत्र क्या है, राज्य क्या है, राजनैतिक क्या है, संवैधानिक क्या चीज है। तो ऐसे परिभाषा एनसीईआरटी की किताब में कक्षा 11 और 12 क्लास 11th एंड 12th के किताबों में है। तो आप पढ़िएगा क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए, और कुछ भी नहीं, केवल क्लास और 12th की। आप स्टूडेंट देखिएगा, क्लास 6th 7th 8th का जितना चैप्टर है वो क्लास 9th 10th में रिवीजन रिपीट होता है। क्लास 6th 7th 8th का जितना भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट का उठाकर देख लीजिए, वो क्लास 9th 10th में रिपीट है। जो क्लास 9th 10th में है वही क्लास 11th 12th में रिपीट है। इसलिए आपको, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपको कम समय में ज्यादा स्टडी करना है, तो आप क्लास 11th एंड 12th का ही स्टडी करिएगा। 9th 10th 8th 7th को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, जो भी लिखा है समझ जाएंगे। कक्षा 11 और 12 की पढ़ने की आवश्यकता है, क्लास 11th एंड 12th की। इसको पढ़ने के बाद आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को उठाइए, उसको पढ़िए 8 से 10 बार। इतिहास पढ़ने के बाद सेकंड नंबर पर आप पॉलिटी ही पढ़िएगा, क्योंकि इतिहास के बाद जो जो घटनाएं घटी, जो नियम बनाए गए हैं वो पॉलिटी है। तो पॉलिटी का बहुत से चैप्टर इतिहास में है, पॉलिटी के बहुत से कानून नियम इतिहास में है। पॉलिटी के पढ़ने के बाद थर्ड नंबर पर आप रखिएगा इकोनॉमी को। इसको, इकोनॉमी को तीसरे स्थान पर। पहला आप इतिहास पढ़ेंगे, दूसरा पॉलिटी हो गया, तीसरा इसके पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, क्योंकि बहुत से कानून, बहुत से नियम, बहुत से स्कीम जो कि पॉलिटी में है और इकोनॉमी में भी है। भाई वैसे बहुत से कानून नियम हमने लाया जनता के लिए, जन कल्याण के लिए,
बहुत से स्कीम हमने लाया जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए, तो वो इकोनॉमी में है, अर्थव्यवस्था में, तो वो सब कानून नियम पॉलिटी में है। तो इतिहास के बाद हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टडी करेगा, इकोनॉमी की एक बुक है रमेश सिंह इकोनॉमी की बुक है, उसको आप स्टडी करिएगा कम से कम 8-10 बार। उस बुक को 8-10 बार स्टडी करिएगा। उसके अलावा एक टीचर हैं, बहुत बेस्ट टीचर हैं, उनका नाम है मुन्नाल पटेल इकोनॉमी के एक अच्छे टीचर हैं। अन अकेडमी में शायद वो टीचर हैं, अन अकेडमी कोचिंग में। तो मुन्नाल पटेल का जो नोट्स आता है मार्केट में वो इकोनॉमी के बेस्ट हैं। तो आप मुन्नाल पटेल का नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, वो अच्छा है। रिकमेंडेशन हम आपको यही देंगे, एडवाइस हम आपको यही देंगे कि आप पढ़ सकते हैं मुन्नाल पटेल का। जितने भी टीचर हैं लगभग सब में अच्छे मुन्नाल पटेल सर हैं इकोनॉमी के लिए। तो इनका नोट्स आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। और इन्हीं का लेक्चर वीडियो यूट्यूब में, इनका वीडियो लेक्चर यूट्यूब में अपलोड है, वो भी फ्री में है। जो स्टूडेंट अगर इनका नोट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी के किताब पढ़ लिए हैं, इकोनॉमी का रमेश सिंह की बुक है, तो इनका लेक्चर वीडियो यूट्यूब में फ्री में अपलोड है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं बहुत से, जैसे बैंकिंग के बारे में, मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, तो बहुत सी चीजें ये अपने चैनल में यूट्यूब में इनका वीडियो अपलोड है, लेक्चर है, इनका लेक्चर है। वो लेक्चर जो वीडियो है, उस वीडियो का नाम है पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, मतलब वो वीडियो का नाम है। जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, ऐसे जो अपना ये वीडियो डाले हैं इकोनॉमी के लिए। लेक्चर जो है इकोनॉमी का जो लेक्चर है वो पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, P1, P2, P3, P4, ऐसे ये लगभग 25 या 30 तक शायद अपलोड किए हैं। तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। ये तभी समझ में आएगा जब आप बुक को पढ़ लेंगे कम से कम 5-6 बार, उसके बाद इनका वीडियो देखिएगा। अब आता है इकोनॉमिक बात है, और इकोनॉमिक लिए एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इकोनॉमिक एनसीईआरटी है 11th एंड 12th की, वो लेवल अलग ही है। वो ऐसा पूछा गया, ऐसा बताया गया जो कि यूपीएससी में नहीं आता है। तो कक्षा 11-12 की, क्लास 11th एंड 12th की इकोनॉमिक जो एनसीईआरटी है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा, उसका जो भी चैप्टर है, जो तरीका है, समझ में नहीं आएगा। और दूसरा, वहां से कोई प्रश्न बनता ही नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो आप देख सकते हैं, जो आप बाद में कह सकते हैं कि हाँ कोई क्वेश्चन यहां से आ सकता है या आ रहा होगा। तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमी की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रमेश सिंह की बुक या इसके अलावा भी और कोई राइटर होगा उसकी बुक आप पढ़ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे, इससे अच्छा कि आप मुन्नाल पटेल का नोट्स मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए एक टीचर हैं, वो टीचिंग करते हैं। तो अच्छे तरीके से नोट्स को बनाए हैं, उनका नोट्स आप पढ़ सकते हैं और उनका लेक्चर वीडियो भी पढ़ा है। इकोनॉमिक बात आता है चौथे नंबर पर आपका जियोग्राफी। चौथे नंबर पर आपका आता है जियोग्राफी। चौथे नंबर पर आपका आता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी, क्योंकि इकोनॉमी के बहुत से ऐसे चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इकोनॉमी का बहुत से ऐसे चैप्टर हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो जियोग्राफी में टच करता है, जो जियोग्राफी में आता है। जैसे इकोनॉमी में आता है एग्रीकल्चर, फूड, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। तो इकोनॉमी का बहुत से कुछ टॉपिक हैं जो कि एग्रीकल्चर, जो कि ज्योग्राफी में आता है। किसमें आता है? ज्योग्राफी में। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और आपका मिनरल्स हो गया, खनिज वगैरह हो गया, इकोनॉमी का ज्योग्राफी में आता है। जैसे आपका उद्योग हो गया, उद्योग जो कि इकोनॉमी में आता है।
और ज्योग्राफी में भी आता है। तो इकोनॉमी पढ़ने के बाद आप ज्योग्राफी को पढ़िएगा, इकोनॉमी पढ़ने के बाद आप ज्योग्राफी को। अब ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्लास 11th एंड 12th की, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी जरूर से जरूर पढ़िएगा। क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी, क्लास 11th में 2 बुक है, क्लास 12th में 2 बुक है, टोटल 4 बुक हैं। ये ज्योग्राफी के लिए था। ये चारों बुक पढ़ने के बाद आप माजिद हुसैन का एक बुक है, भारत का भूगोल अलग से बुक है, विश्व का भूगोल अलग से बुक है। माजिद हुसैन राइटर है, माजिद हुसैन नाम की एक बुक आती है, माजिद हुसैन, माजिद हुसैन नाम की, माजिद हुसैन नाम की एक बुक है ज्योग्राफी। 2 बुक है, एक विश्व का भूगोल अलग है, भारत का भूगोल अलग है। माजिद हुसैन ने शॉर्टकट में ऐसी भी बुक बनाई है जिसमें लिखा है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। एक बुक है जिसमें लिखा है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल एक ही में है, तो वो बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, उस बुक को मत लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट में बनाया गया है, बहुत से टॉपिक को काट दिया गया है, उस बुक से कुछ आता होता नहीं है। वो बुक ऐसा है समझ में नहीं आएगा आपको अलग अलग वाली बुक लेनी है, जिसमें भारत का भूगोल अलग से है एक बुक, विश्व का भूगोल एक बुक अलग से है। तो आप ये मत सोचेगा कि अरे यार हम वो वाली बुक ले लें जिसमें विश्व का भूगोल भारत का भूगोल एक ही है, पैसे की भी बचत हो जाएगी, नोट्स भी कम हो जाएगा। तो बेटा यूपीएससी को, मेरे भाई आपसे ये यूपीएससी नहीं दिख रही ना, यूपीएससी को बस प्रश्न बनाने से मतलब है, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा सिलेबस को कम कर दें, विश्व का भूगोल भारत का भूगोल एक ही बुक में है तो हम इसको पढ़ लेंगे वहां से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, पूरा सिलेबस। तो भारत का भूगोल अलग है, विश्व का भूगोल अलग है, दोनों किताब जो अलग अलग है वो वाली किताब लेना है माजिद हुसैन की। बेस्ट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है भूगोल के लिए, इससे अच्छी बुक कोई और नहीं हो सकती है हमारे ख्याल से। तो ये बेस्ट बुक है माजिद हुसैन की, विश्व का भूगोल भारत का भूगोल। यहां से प्रश्न बनते भी हैं, आते भी हैं। कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये होगा भूगोल, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का ऐसे बहुत से चैप्टर हैं, बहुत से टॉपिक हैं जो एनवायरनमेंट में आता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप एनवायरनमेंट की बुक को पढ़िएगा। पर्यावरण का बहुत से टॉपिक भूगोल में आता है, जैसे